करंटली वी आर इन सेक्शन 3, जहाँ पर हमने सेक्शन का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करना है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ओके, तो अब हम मूव करेंगे सेकेंड वीडियो पे, जो इस सेक्शन का सेकेंड पार्ट है, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होते हैं। तो हम लोग उसके लिए मूव करते हैं डार्ट पैड पर। तो हम डार्ट पैड पर आ चुके हैं और जहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स लिख के रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिटरल्स, वेरियस मेथड टू राइट स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैल्यू असाइन होता था ना कुछ, तो उसको ही हम लोग लिटरल बोलते हैं। जैसे मैं 5 असाइन कर रहा था तो इसको हम लोग लिटरल बोलेंगे। जैसे 5.6 लिख दिया तो मैंने इसको लिटरल बोलेंगे हम। ऐसे अगर मैं स्ट्रिंग कोई वैल्यू असाइन करता था जैसे हेनरी, तो इसको हम लोग लिटरल बोलेंगे। सेमी कॉलन ऊपर क्लोज कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारा लिटरल हो गया। ये सारी चीज़ें लिटरल है। तो ये लिटरल को हम लोग किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते थे। कैसे? वैर a इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, ये लिटरल को असाइन कर दिया a में, ठीक है। तो ये लिटरल को मैंने असाइन कर दिया a में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिटरल। तो ये सारी चीज़ों को आप असाइन कर सकते हो किसी भी चीज़ में। जैसे अभी 5.6 है तो ये डबल है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डबल। वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने कुछ, v दे दिया इक्वल टू 5.6। तो इस तरह से आपने लिटरल को असाइन कर दिया b में। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद। इसी तरह आप स्ट्रिंग को भी किसी स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर देता हूँ इसको कहीं पे, स्ट्रिंग s इक्वल टू हेनरी। तो क्या होगा, हेनरी s में चला जाएगा, असाइन हो जाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं वेरियस मेथड टू राइट स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल को हम कितने मेथड से लिख सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट में पहला मेथड क्या है लिखने का, जो आपको पता है, स्ट्रिंग s इक्वल टू डबल इन्वर्टेड हेनरी। आपने लिख दिया स्ट्रिंग लिटरल s इक्वल टू हेनरी, तो क्या होगा, हेनरी इसमें चला जाएगा इसमें, और डबल इन्वर्टेड में आपने लिखा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्ट्रिंग दूसरा नाम दे देते हैं हम, s1 दे देते हैं स्ट्रिंग का नाम, और अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर डबल इन्वर्टेड लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल इन्वर्टेड लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग लिटरल को आप असाइन कर सकते हो। ओके, और भी तरीके हैं। अभी अगर मुझे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ डबल इन्वर्टेड और लिख देता हूँ इट्स ओके और सेमीकोलन क्लोज किया, ये एक स्ट्रिंग है इट्स ओके। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग s2 में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड था और अंदर एक सिंगल इन्वर्टेड था, तो इसके लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट चेक करेगा कि कहाँ पे डबल इन्वर्टेड है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड है, तो इसके अंदर कुछ भी रहेगा। दो डबल इन्वर्टेड के अंदर कुछ भी चीज़ें रहता है तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। अगर यही मैं अगर सेकेंड वाला जो था यहाँ पर हमारे पास s1 था जो हमारे पास, तो इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा था। तो अगर मैं इसको भी अगर सिंगल इन्वर्टेड में लिख के देखूँ तो क्या होगा, अगर मैंने ले लिया स्ट्रिंग s3 ले लिया और इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड में इट्स ओके लिखता हूँ, अगर मैं इट्स ओके और सिंगल इन्वर्टेड क्लोज और सेमीकोलन क्लोज, तो अब ये फाइन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये फाइन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे क्लोज ओपन यहाँ पे हुआ, मतलब सिंगल इन्वर्टेड, और क्लोज यहाँ पे हो गया और यहाँ पर भी क्लोज हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्लोज कहाँ पे होना है। तो इस केस में आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो ये सिंगल इन्वर्टेड है, ये मेरा स्ट्रिंग का पार्ट है। तो उसको दिखाने के लिए हमको बैक स्लैश यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैक स्लैश लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये भाई ये स्ट्रिंग का सिंगल इन्वर्टेड है, इसको मत छुओ। तो ये फर्स्ट ये हो जाएगा और ये लास्ट वाला ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, अलग अलग टाइप से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। चलो अगर मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, एक अगर एक लॉन्ग स्ट्रिंग लेके देख लेते हैं हम लोग अभी। दिस इज एक लॉन्ग स्ट्रिंग लेके देख लेता हूँ मैं, फिर उसमें बताता हूँ आपको कि और क्या तरीके लिखने के। दिस इज लॉन्ग स्ट्रिंग
ठीक है। तो आपने ये लिख दिया इतना, अच्छा सेमीकोलन बाहर आ गया, हाँ सेमीकोलन लगा दिए आपने ऐसा। तो अभी कभी भी अगर स्ट्रिंग अगर लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, जो स्क्रीन के बाहर जाता है, अगर आपका स्ट्रिंग लॉन्ग है स्क्रीन के अगर बाहर जाता है, तो इस केस में ये बहुत गलत तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो कभी भी आपको एक के मतलब स्क्रीन के अंदर ही दिखना चाहिए पूरा का पूरा स्ट्रिंग, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन में, तो मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड डाल देता हूँ, हाँ यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसको मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस करके इंटर दबा देता हूँ। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बना दिया, एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है ना, प्लस फिर एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है। तो ये भी ओके हो गया, चलेगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन डार्ट में एक बेनिफिट है आपको कि आप ये प्लस साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो डबल इनवर्टेड डाल दिए और नीचे दूसरे स्ट्रिंग में भी डबल इनवर्टेड डाल दिए, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली S4 में चला जाएगा, तो आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेथड से आप लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हो, तो इस तरह से कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है उसका एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेनरी ले लिया, हेनरी ठीक है, हेनरी ले लिए। अभी मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ दूसरा स्ट्रिंग नेम वन इक्वल टू न्यूटन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं न्यूटन, और इसमें प्लस करता हूँ नेम को। ये स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, प्लस किया नेम को, मतलब नेम 1 में क्या जाएगा, न्यूटन प्लस नेम, मतलब नेम में क्या है, हेनरी, तो हेनरी और न्यूटन साथ में मिलके इसमें चले जाएंगे नेम 1। तो मैं नेम 1 को प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आंसर आएगा, आउटपुट में क्या आएगा। अगर नेम 1 को मैंने प्रिंट किया, नेम 1 और सेमीकोलन, तो यहाँ पे मैं रन करके देख लेता हूँ, तो दोनों जुड़ के आ गए, ओके। बट अभी मुझे प्लस साइन यूज ही नहीं करना है, डार्ट में आपको प्लस साइन यूज नहीं करना है। तो डार्ट में आपको प्लस साइन का यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का फीचर है यहाँ पर डार्ट में। तो आपको प्लस साइन यूज नहीं करना है, तब क्या करोगे, तो मैं क्या करूँगा कि न्यूटन के बाद ही नेम को यहाँ पे अंदर भेज देता हूँ। क्या किया मैंने, नेम को अंदर भेज दिया यहाँ पे, और न्यूटन यहाँ से नेम को प्लस से हटा देता हूँ। तो अब ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा मेरा, न्यूटन नेम। तो नेम में क्या है, हेनरी, तो यहाँ पे आना चाहिए आंसर न्यूटन हेनरी। तो रन करके देखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं, तो रन करके देखते हैं हम क्या आएगा हमें। तो न्यूटन नेम, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, लेकिन नेम प्रिंट नहीं होना चाहिए था, हमें हेनरी आना चाहिए था। तो यहाँ पर आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, डॉलर साइन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो जिस भी आपको वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, उसमें से जिस भी वेरिएबल का आपको वैल्यू चाहिए, तो उसके आगे डॉलर साइन लगा दो, तो उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, नेम का हेनरी। तो अब रन करके देखते तो हम क्या आएगा, हमें न्यूटन हेनरी। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटन हेनरी नेम 1 में चला जाएगा, और नेम 1 को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में और भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, उसमें हमें चाहिए रहता है लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए रहता है। तो अभी मैं इंट l इक्वल टू 10 एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें लेंथ मैंने 10 पुट कर दिया, और एक इंट b ले लेता हूँ इक्वल टू 20, और मुझे प्रिंट करना होगा प्रिंट स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है, L इंटू बी। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि आंसर क्या आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। तो यहाँ पर तो L इंटू बी आया, लेकिन मुझे आना चाहिए था 10 इंटू 20, तब जाके यहाँ पे कितना आएगा 200। तो उसके लिए मुझे डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ेगा। डॉलर
तो देखो डॉलर यूज़ किया मैंने तो क्या हुआ, एल के पास ही गया, वो बी के पास नहीं गया। तो उस केस में हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगा दिया और करली ब्रैकेट मैंने आगे लगा दिया। तो करली ब्रैकेट लगा दिए ब्रैकेट में, तो इससे क्या होगा कि सारे जो भी अंदर वैल्यू रहेंगे वो सारे लोग का वैल्यू जो अंदर रहेगा असाइन हुआ रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। जैसे एल में कितना वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 होगा, और बी में कितना है 20, तो यहाँ पर 20 होगा। तो 20 इंटू 10 कितना होता है 200। तो यहाँ पर आएगा मेरा आंसर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200। तो रन करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200। तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करना है। तो यही था कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग पे ऑपरेशन देख लेते थोड़े हम लोग। जैसे अभी मुझे अगर प्रिंट करना है, प्रिंट स्ट्रिंग पे थोड़े से ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। तो ऑपरेशन क्या मैं बोलूँगा, जैसे अभी मुझे अगर प्रिंट करना है कि नेम जो है, नेम में क्या है हेनरी, तो इसका लेंथ कितना है, ये हेनरी का लेंथ कितना है, तो वो मुझे करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्ट प्रिंट नेम डॉट लेंथ कर देंगे तो मुझे प्रिंट हो जाएगा। कितना लेंथ आना चाहिए यहाँ पर 5। हेनरी में कितने वर्ड है 5 लेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए मुझे 5, तो ये लेंथ हो गया। और अगर मुझे और कुछ प्रिंट करना है तो अगर डॉट लिख के देख लेते हैं कि क्या होगा। डॉट में क्या है, लेंथ है, रिंग्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो इसमें से जाके। जैसे अभी मुझे अगर लोअर केस अपर केस करना है, 2 अपर केस, तो 2 अपर केस कर दिए। तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हेनरी देखो यहाँ स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पर आंसर आएगा हेनरी कैपिटल लेटर में आएगा। तो 2 अपर केस, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और स्ट्रिंग के ऑपरेशन। तो बहुत सारे ऑपरेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ में आगे देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं डार्ट में यूजिंग फाइनल एंड कांस्टेंट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है।